सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। पिछली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो का टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन्स। पढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। द रियल नंबर कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि डेसिमल एक्सपांशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल एक्सपांशन? तो डेसिमल एक्सपांशन इज द फॉर्म ऑफ अ नंबर दैट हैज़ अ डेसिमल पॉइंट आइदर एक्चुअल और इम्प्लाइड। तो किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपांसन वो फॉर्म होता है जिसको हम उस नंबर को उसके डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, या तो वो पहले से लगा हुआ होता है या फिर हम लगाते हैं। जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल है 1/2, ये एक नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपांसन है 0.5। ठीक है, तो 0.5 क्यों है? क्योंकि ये नंबर जो है इसके अंदर ये डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो 1/2 का ये वाला फॉर्म जो होता है वो इस नंबर का डेसिमल एक्सपांसन होता है। ठीक है, तो ये नंबर एक्चुअल है और इसको मतलब ये जो हमारा नंबर है इसको हमने चेंज किया है, तो ये हमारा इम्प्लाइड हो गया। ठीक है, वैसे ही 10/5 है, 10/5 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 2.0। ठीक है, तो 10/5 को 2.0 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? 5 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 2 आएगा, लेकिन 2 हमारा जो है डेसिमल एक्सपांसन नहीं है। जब तक हम उसमें डेसिमल पॉइंट ऐड नहीं करेंगे वो हमारा डेसिमल एक्सपांसन हो ही नहीं सकता। वैसे ही 2 लिखा है, तो ये 2 एक नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपांसन है 2.0। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांसन इज़ अ फॉर्म ऑफ अ नंबर दैट हैज़ अ डेसिमल पॉइंट आइदर एक्चुअल और इम्प्लाइड। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर होते हैं कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, और डेसिमल एक्सपांसन की भी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। डेसिमल एक्सपांसन होता क्या है, तो आइए वीडियोस में चलते हैं और रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन जो है हम देखते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी रैशनल एंड इनरैशनल नंबर्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हम जो है पिछले जो वीडियोस में हमने पढ़े थे वो रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन देखी थी हमने, कि रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होनी चाहिए? इंटीजर, और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स की जो है डेफिनेशन पिछली वीडियोस में पढ़ी थी, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम इसको थोड़ा हट के जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वी विल टुक एट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स एंड सी इफ़ वी कैन यूज़ द एक्सपांशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल। तो अब हम क्या करेंगे कि जो है हम रैशनल और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम रैशनल और इरेशनल के डेसिमल एक्सपांशन से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, और वी विल ऑल्सो सी हाउ टू विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन यूजिंग देयर डेसिमल एक्सपांसन। जब भी कोई नंबर लाइन होती है, ठीक है, नंबर लाइन के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ 1/2 जो है वो आप क्या बोलते हैं पॉइंट आउट कीजिए, तो 1/2 को पॉइंट आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर उसका मैं डेसिमल एक्सपांसन जो है आपको पॉइंट आउट करने को बोलूँ दैट इज़ 0.5, तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो 0.5 जो है वो कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत मतलब अच्छा फैक्टर है ये रिप्रेजेंट करने का रियल नंबर को नंबर लाइन पे। तो हम ये भी देखेंगे, ये भी विजुअलाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले मैं आपको 2-3 टर्म्स बताने जा रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सपोज़ अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है, तो 5 टाइम्स जाता है 10 और ये 0 आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर।
ठीक है। तो ये आपको बातें याद रखनी है, ये जो टर्म्स है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र होता है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंट होता है, ठीक है। और ये इसका क्वोशिएंट है, जितने टाइम्स हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वोशिएंट होता है, और जब रिमाइंडर ये ज़ीरो जब इसमें से माइनस होके जब आता है तो, ठीक है। तो आपको ये वर्डिंग, ये जो टर्म्स है आपको याद रखनी है ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो हम 3 जो एग्ज़ाम्पल देखेंगे, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है 10/3, ठीक है। अब 10/3 को हम क्या करेंगे, इसका हम डेसिमल एक्सपांशन देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। 3 का 10 से डिवाइड करेंगे तभी जाके हमको जो है डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 को 10 से डिवाइड करा, ठीक है। तो 3 टाइम्स जाएगा 9, 9 बचेगा, फिर वापस 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा और ऊपर से 0 उतरेगा, ठीक है। सो फिर वापस हम 3 टाइम्स करेंगे, फिर 9 आएगा, फिर ऐसे चलते चलते, ठीक है। और ये आगे जो है आगे चलता ही रहेगा। अब यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस 3 टाइम्स करेंगे। तो ये जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है क्वोशिएंट क्या आता है, 3.33, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर बार बार हमारे पास क्या आ रहा है, 1 1 1 1। कैसे, 3 को 3 टाइम्स किया तो 9 आया, फिर रिमाइंडर क्या आया 1, फिर 0 लगाया, फिर 3 को 3 टाइम्स किया, फिर 9 आया, फिर रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, फिर रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, फिर ऐसे करते करते रिमाइंडर जो है 1 आता जा रहा है बार बार, ठीक है। और डिवाइज़र क्या है, 3 है, ठीक है। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आइए जो है अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो है कि 7/8 का डेसिमल एक्सपांशन। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं। तो 7 को हमको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 7 को हमको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो 7 जो है 8 से छोटा है, इसलिए हम 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो ये 70 हो जाएगा तब, ठीक है। तो अब 8 को 8 टाइम्स करेंगे तो 64 आएगा, फिर यहाँ 6 आया, 60, फिर 0 लगाया, फिर ये आप देख सकते हैं 0.875। अब इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, सबसे पहले हमने 8 टाइम्स किया तो 6 आया, फिर 0 लगाया, फिर 7 टाइम्स किया तो 56 आया, फिर रिमाइंडर क्या आया 4, ठीक है, 4 आया, फिर हमने 5 टाइम्स किया तो 40 आया और रिमाइंडर एंड में 0 आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर रिमाइंडर देखिए ये 1 1 बार बार रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। डिवाइज़र जो है वो 3 आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए रिमाइंडर जो है 640 सिर्फ 3 ही आ रहा है, ठीक है। और ये रिमाइंडर यहाँ पे स्टॉप हो गया, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कंटिन्यू चलता जा रहा है, ठीक है। अब डिवाइज़र इसका क्या है, 8। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है कि जब 10/3 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है, क्वोशिएंट जो है ये रिपीट होता हुआ बढ़ता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, ठीक है। 7/8 में क्वोशिएंट स्टॉप हो गया। रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर भी रुक गया, लेकिन जो है इसका रिमाइंडर वो रिपीट हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, वो स्टॉप नहीं हो रहा। तो वो आपने ये 2 एग्जांपल देखा। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो तीसरा एग्जांपल है 1/7, ठीक है। तो 1 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वापस डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है 1 जो है 7 से छोटा है तो हम 0 लगाएंगे, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको 1 टाइम करेंगे तो 0.1, फिर 7 आया 3, ठीक है। फिर 3 में 0 लगाएंगे, फिर आएगा 4, फिर ऐसे करके आपको डिवाइड करना है। आई होप आपको डिवाइड करना आता है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1, ठीक है। और उसी प्रकार से जो क्वोशिएंट है वो आ रहा है 0.142857, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर देखिए क्या आ रहा है, 326451, 326451, ठीक है। तो इसका भी रिमाइंडर ये आ रहा है बार बार और ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। और इसका डिवाइज़र क्या है, 7, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।